ये दुनिया की सबसे भयानक झोपड़ी है। कहते हैं जो भी इसके अंदर जाता है जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। पर यह लड़का बदकिस्मत था। उसने जानबूझकर अपने कुत्ते की रस्सी खोली और उसे अंदर भेजने की कोशिश की। बेखबर कुत्ता अंदर चला गया और अगले ही पल झोपड़ी के अंदर से उसकी चीख सुनाई दी। लड़के को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपने कुत्ते का नाम पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही दरवाजा धीरे से खुला, एक कुत्ते का सिर हवा में उछलता हुआ बाहर आया। लड़का डर कर भाग खड़ा हुआ। घबराकर उसने दराजें खोलकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। आखिरकार उसे एक चाकू मिला और उसने राक्षस से लड़ने का फैसला किया। ठीक उसी वक्त उसके दादाजी घर लौटे और घर की हालत देखकर बिना कुछ पूछे उसे खूब डांटा। लड़के ने उन्हें सारी बात बताई। अपने प्यारे कुत्ते के मारे जाने की बात सुनकर दादाजी गुस्से से अगबबूला हो गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हथियार उठाया और झोपड़ी के अंदर के राक्षस से बदला लेने निकल पड़े। लड़के ने उन्हें बहुत रोका पर वह नहीं माने। जैसा सोचा था, दादाजी के अंदर जाते ही झोपड़ी के अंदर से उनकी चीखें सुनाई देने लगी। लड़के ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। उसने देखा कि दादाजी खून से लथपथ हैं। उसने उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की पर राक्षस की ताकत बहुत ज्यादा थी और दादाजी को अंदर खींच लिया गया। घबराए लड़के ने तुरंत एक डंडा फंसाकर कुत्ते की चेन से दरवाजे को कसकर लॉक कर दिया। उसे डर था कि कहीं वह राक्षस बाहर न आ जाए। इतना करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला तो उसने कीलें लाकर झोपड़ी को अच्छी तरह से सील कर दिया। तसल्ली करने के बाद ही वह थोड़ा शांत हुआ। घर वापस आकर भी वह बेचैन था। उसने अपनी घबराहट शांत करने के लिए एक बोतल रेड वाइन पी। दूर उस झोपड़ी को देखते हुए उसे लगा कि उसके दादाजी शायद अभी भी जिंदा हैं। पर दरवाजा खोलने पर उसे राक्षस के बाहर आने का डर था। बहुत देर तक जूझने के बाद लड़के ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी की ओर गया। अंदर से कोई आवाज न मिलने पर उसने दरवाजे पर कान लगाया। तभी अचानक एक बड़ा हाथ बाहर निकला और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। लड़का डर कर बचने के लिए हाथ पैर मारने लगा। वह बस राक्षस का शिकार बनने ही वाला था कि तभी अचानक उस हाथ ने उसे छोड़ दिया। दरअसल वह राक्षस धूप से डरता था और इस तरह लड़के की जान बच गई। पहले ही दिन इस शिक्षक को एक छात्र कूड़ेदान के अंदर खड़ा मिला। जब उसने वजह पूछी तो लड़के ने कहा, टीचर कहती है मैं कचरा हूँ और कुछ नहीं सीख सकता, इसलिए कूड़ेदान में खड़ा कर दिया। ये सुनते ही नए टीचर ने लड़के को अपना नाम बताया और पूछा, मेरा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मिस्टर क्लार्क। ये सुनते ही टीचर बोला, देखा तुमने अभी अभी कुछ सीखा है, अब तुम कचरा नहीं रहे। दरअसल ये वही टीचर था जिसने एक छोटे से गाँव के स्कूल को शहर का नंबर 1 बना दिया था। लेकिन अब वो न्यूयॉर्क आ गया था। यहाँ के स्कूल उसे गाँव का टीचर कहकर दरवाजे से भगा देते। आखिरकार उसे एक स्कूल में नौकरी मिली, लेकिन उसने जानबूझकर वो क्लास चुनी जिसे न्यूयॉर्क की सबसे शैतान क्लास कहा जाता था। एक ऐसी क्लास जो हर साल कई टीचर्स को रुलाकर भगा चुकी थी। पहले दिन ही बच्चों ने उसे नरक दिखा दिया। क्लास की लीडर शमीका के इशारे पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। क्लास के बाद जब वो बाहर निकला तो उसकी कार पर पेंट छिड़क कर मजाक उड़ाया गया था। अगले दिन क्लार्क ने उसी पेंट से पूरी क्लास को खुद रंग दिया और बच्चों से कहा, पेंट का सही इस्तेमाल ऐसे होता है। लेकिन बच्चों पर कोई असर नहीं हुआ। क्लार्क ने कुछ नियम बनाए लेकिन किसी ने नहीं माने। लंच के लिए जब दरवाजा बंद मिला तो बच्चों को लाइन में लगना पड़ा। शमीका ने बीच में घुसने की कोशिश की तो क्लार्क ने कहा, अगर एक भी नियम तोड़ेगा तो सजा सबको मिलेगी। आज कोई लंच नहीं करेगा। मजबूरन शमीका को वापस अपनी जगह जाना पड़ा। क्लार्क को लगा शायद अब कुछ बदलेगा, लेकिन अगले ही दिन बच्चों ने पूरी क्लास तहस नहस कर दी। दीवारों पर गालियां लिख दी और होमवर्क भी किसी ने नहीं किया। ये देखकर क्लार्क का सब्र टूट गया और वो पहली बार बच्चों पर जोर से